शहर में ये एक आम दिन है और डॉक्टर सिंह अस्पताल में सख्त मेहनत कर रहे हैं। मामूल से ज्यादा मरीज हैं और पहले तो ये बिल्कुल आम खांसी की तरह दिखाई देती है। ताहम जल्द ही मरीज मजीद बिगड़ जाते हैं और कोई इलाज नहीं मिलता। खबर ने ऐलान किया कि एक वायरस ने बुलाया। H5N9 बीमार को दरियाफ्त किया गया है और इसे तारीख में सबसे मुहलिक करार दिया गया है। जब सिंह घर जाता है तो वो ये जानकर परेशान हो जाता है कि इसकी बीवी रानी भी मुतासिर है। वो उसे फौरन अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा, जो उसकी आवाज से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लोग सड़कों पर खौफजदा हैं। बहुत सारे फसादात और तशद्दुद का सबब बन रहे हैं। बाद में अस्पताल में नर्सों ने सिंह को ताज़ा तरीन नौज़ायदा बच्चों की जांच करने के लिए फोन किया और वो ये जानकर हैरान रह गए कि वो सब जानवरों के आज़ा के साथ पैदा हुए थे। वो हाइब्रिड के तौर पर दर्जाबंदी कर रहे हैं, लेकिन साइंसदान नहीं जानते कि वो वायरस लाए हैं या वो इसका नतीजा है, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। इसी वक्त रिचर्ड एक हिरन के बच्चे के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क में छुपने के लिए भागता है। वो एक लावारिस घर की तज़ीन और आराइश करता है और बाड़ लगाता है ताकि वो सुकून से रह सके। वायरस ज्यादातर इंसानियत को खत्म कर देता है और मुआशरा तबाह हो जाता है। इस इवेंट को ग्रेट कर्मबल के नाम से जाना जाता है। जंगल में रिचर्ड गुस को उठाता है, जो बड़ा होता है अपने वालिद को बाबा कहते हैं। रिचर्ड इसके लिए खिलौने और किताबें बनाता है, लेकिन वो इसे बाहर की दुनिया के बारे में कभी नहीं बताता। इसे बाढ़ को पार करने नहीं देता और अगर वो कभी किसी दूसरे इंसान को देखता है तो उसे छुपना सिखाता है। जब भी कोई जहाज उड़ता है, रिचर्ड गुस के कानों को ढांपता है। एक दिन एक तैयारा हबर्स के लिए पनागा के बारे में कुछ मुसाफिरों को गिराता है और रिचर्ड उन सबको जला देता है, इससे पहले कि गुस उन्हें देख सके। जब गुस 7 साल का हो जाता है, रिचर्ड आखिर में बताता है इसके बारे में अजीम ब्राम्बल और किस तरह लोग हाइब्रिड से नफरत करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि गुस की माँ मर चुकी है, लेकिन उसने कोई तफसीलात शामिल नहीं की। इस रात रिचर्ड ने अपनी पुरानी जिंदगी के यादगारों का एक डब्बा दफन कर दिया। कुछ देर बाद गुस कुछ कदमों के निशानात की पैरवी करने के लिए बाढ़ को उबूर करने की हिम्मत करता है और इसे एक खौफनाक गरज सुनाई देती है। रिचर्ड जल्द ही इसे ढूंढता है और इसे इसकी हरकतों पर डांटता हुआ वापस घसीटता है। गुस को यकीन है कि एक हिरन इसकी माँ है, लेकिन रिचर्ड इससे इनकार करता है और गुस रोने के लिए घर में भागता है। इसी लम्हे उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई देती है और रिचर्ड ने फौरन अपनी बंदूक पकड़ ली। दूसरा आदमी बताता है कि वो अपनी लापता बहन को तलाश कर रहा है। रिचर्ड ने इसे बताया कि कोई औरत वहां नहीं आई और दुनिया के बारे में नहीं पूछा, तो आदमी बताता है कि बीमार की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन वो अभी तक बाहर है। अचानक गुस पौधों के दरमियान घूमता है और रिचर्ड उसे चेक करता है। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वो आदमी चला गया, लेकिन उसने बाढ़ के साथ रिबन बंधे हुए छोड़ दिया। एहसास है कि उन्होंने निशान जद होने के बाद रिचर्ड गुस को घर के एक खुफिया डब्बे में छुपा देता है और बाहर जाने से पहले एक खास इंजेक्शन लगाता है। गुस थोड़ी देर इंतजार करता है और शोर से चौंक जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक हिरन है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, ताहम जानवर करीब से चीखना सुनता है तो भाग जाता है। फिर रिचर्ड वापस आता है और गुस को बताता है कि उसे तकलीफ नहीं होगी। आतत गिरने से पहले गुस फौरन उसे बिस्तर पर ले जाता है। अगली सुबह रिचर्ड ने गुस को बताया कि इसकी माँ को बुर्डी कहा जाता है और वो इस पर फख्र करेगी। बदकिस्मती से चंद घंटे बाद रिचर्ड अपनी कुर्सी पर इंतकाल कर गए। हफ्ते गुजर जाते हैं और गुस कंपनी के लिए तिनके की गुड़िया रखते हुए तन्हा जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन वो बाग से बहुत मायूस हो जाता है और झाड़ियों पर चिराग फेंक देता है, जिससे इत्तेफाक से आग लग जाती है। वो अपने कीमती कुत्ते इशान की तरह इस पर चीजें फेंक कर उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद उसे एक पुराना नक्शा मिल जाता है जो उसने बरसों पहले खींचा था और इसे तलाश करने तक इसकी पैरवी करना शुरू कर देता है। दिल और तीर वाला दरख्त। वो इस जगह पर खुदाई शुरू करता है और इसे रिचर्ड का बॉक्स मिलता है, जिसमें रकम, क्रेडिट कार्ड, आईडी, इसकी माँ बेटी की तस्वीर और हाइब्रिड पना के लिए एक पोस्टर होता है। तस्वीर कोलोराडो कहती है तो गुस नक्शा चेक करता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। अपना सामान पैक करने के बाद वो उसे बाढ़ तक पहुंचाता है और इसे जमीन पर कैंडी की कुछ सलाखें मिलती है। वो पहले वाले का जायका पसंद करता है और दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसे धमकी से दूर कर दिया जाता है। अचानक एक तीर निकलता है और गुस छुपने के लिए भागता है, ये देख कर के करीब ही एक शिकारी है। वो अपनी गिलियल से इसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरा शिकारी इसके पीछे नमूदार होता है और इसे पकड़ लेता है। शिकारियों का कहना है कि गुस दीगर हाबर्स से बड़ा है और इसे खास कहते हैं, इसलिए वो उसे लेबोरेटरी में ले जाना चाहते हैं। गुस आदमी को मारने का इंतजाम करता है और चीखते हुए खुद को आजाद कर लेता है। मर्दों को हैरान करके वो बात कर सकता है। जब शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले उनका मुकाबला होता है।
टॉमी नमूदार होता है और शिकारियों को मार डालता है, जबकि गुस भाग जाता है। वो अपने घर में छुप जाता है, लेकिन जल्द ही टॉमी ने उसे ढूंढ लिया और समझाते हुए उसे अपने छुपने की जगह से बाहर ले गया। इसने उसे धुएं की वजह से पाया। टॉमी भी यह सुनकर हैरान रह गया कि गुस बात कर सकता है और बेटी की तस्वीर देखता है। फिर वो गुस को खबरदार करता है कि कुछ लोग इसके टूटे हुए पाइपों को ठीक करते हुए अपने जानवरों के पुर्जे बेचने के लिए हाइब्रिड शिकार करते हैं। टॉमी ने इसे देखभाल करने के बारे में कुछ तजावीज भी दी हैं। फार्म और जाने से पहले गुस को मीठा ठूठ कहते हैं। तमाम इंतबात को नजरअंदाज करते हुए गुस टॉमी के पीछे भागता है और इसे कोलोराडो ले जाने को कहता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि एमी एक मुआलिज के तौर पर काम करती है और मामूल से नफरत करती है। जब वायरस फैलता है तो वो अपने दफ्तर में रहने पर मजबूर हो जाती है। हफ्ते गुजर जाते हैं और लॉकडाउन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उम्मी आखिरकार बाहर चली जाती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि हाथी चिड़ियाघर से फरार हो गए। अम्मी चिड़ियाघर की तरफ दौड़ती हैं और परिंदों को भी उनके पिंजरों से आजाद करती है। वो वहां रहना शुरू कर देती है और बरसों तक वो अकेली रहती है, लेकिन खुश रहती है, यहाँ तक कि एक दिन इसे एक हाइब्रिड बच्चे का पता चलता है जिसे एक बॉक्स में छोड़ दिया गया था। मौजूदा वक्त में उस इसके एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए टॉमी के अर्द गिर्द पैरवी करता रहता है। रात के वक्त उसकी आंखें वाकई खौफनाक हो जाती हैं, लेकिन टॉमी बहरहाल अपना कुछ खाना बांटने पर राजी हो जाता है। अगली सुबह टॉमी ने दरियाफ्त किया कि गुस ने इसके तमाम सामान खा लिए और वो गुस्से में आ गया, तो गुस ने वजाहत करते हुए माजरत की। वो अपनी सूंघने की हिस्स के साथ खाना तलाश कर सकता है। वो एक लावारिस विजिटर सेंटर के पास आते हैं और गुस अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो दीवार पर हिरन का सर देखता है तो वो घबरा जाता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो वो एक जाल पर चढ़ता है और जाल में फंस जाता है। ये पता चलता है कि एक खानदान वहां से चला जाता है और जब वो देखते हैं कि गुस शिकारी नहीं है तो वो इसे मदऊ करते हैं और टॉमी उनके साथ दोपहर का खाना खाएं। खानदान अपने मास्क पहनता रहता है, लिहाजा टॉमी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इन्फेक्शन नहीं हुआ है और ये कि गुस जैसे हाइब्रिड बिल्कुल भी वायरस नहीं ले सकते। पहली बार गुस को दूसरे बच्चे और असली खिलौनों के साथ खेलने का मौका मिलता है। इससे ये भी पता चलता है कि अगर वो अपनी टांग हिलाता है कोई इसे कानों के पीछे खो जाता है और पहली बार मौसीकी सुनता है। खानदानी वालिद टॉमी को फुटबॉल स्टार के तौर पर पहचानता है, लेकिन टॉमी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जंगल में आखिरी आदमी नमूदार होते हैं। वो एक नीम फौजी ग्रुप है जो हाइब्रिड को मारते हैं और अब उन्हें टॉमी मिल गया है। रद्दी की टोकरी दरें असनागीडोन के एक कस्बे में सम ने देखा कि रोनी की पिनकी हल रही है, जो इस बात की अलामत है कि बीमार वापस आ रहा है। वो फौरी तौर पर उसे एक इंजेक्शन देता है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं हैं। वो अपने घोड़े पर चला जाता है और तिब्बी मरकज का दौरा करता है जो फास्ट फूड की एक पुरानी इमारत पर आबाद है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर साहिब से होती है, द लेडीज, जो इलाज तलाश करने की कोशिश कर रही है। वो सिंह को रानी के लिए मजीद दवाइयां देती है और अपनी नोटबुक शेयर करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके कि क्या काम करता है या नहीं। गिलेडीज ने इंकिशाफ किया कि उसे कैंसर है और वो चाहती है कि सम उसके इलाज की तलाश जारी रखे क्योंकि वो मजीद काम नहीं कर सकती। घर में वापस माँ ने देखा कि टॉमी पर आखिरी आदमी का निशान है। इसका सीना और उसका सामना तन्हाई में करता है। टॉमी बताता है कि वो अब आखिरी आदमी नहीं है और वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए मारता था। वो ये भी सोचता है कि खानदान के लिए गुस को गोद लेना अच्छा ख्याल होगा। बाद में जब माँ ने बेटी की तस्वीर देखी तो उसने इस जगह को सुर्ख पत्थरों के तौर पर शनाख्त किया। दरमियान में रात के वक्त गुस्सा नहीं पाता और उसे पता चलता है कि टॉमी अकेला जाने वाला है। इस वक्त आखिरी आदमी आते हैं और घर वालों से हाइब्रिड देने को कहते हैं। टॉमी बाहर जाता है और रीछ के जाल से उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अपने बड़े साइज की बदौलत उन्हें आसानी से नीचे लाता है। एक आदमी घर में चुपके से घुसने का इंतजाम करता है और गुस को गोली मारने की कोशिश करता है, जो वक्त पर चकमा जाता है। फिर गुस तेजी से आदमी की टांग में छर्रा घोंपता है और अपनी गिलियों से अपने दिफा के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दरवाजे पर एक बहुत बड़ा हिरन नमूदार होने पर आदमी जिम जाता है। टॉमी इस मौका का इस्तेमाल करते हुए लड़के के पीछे छुप जाता है और इसे रीछ के जाल से मार डालता है। हिरन गायब। अगली सुबह खानदान अपने बेटे की हिफाजत के लिए दोनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन कम से कम वो कुछ चीजें बांट देते। टॉमी गुस को ट्रेन स्टेशन पर ले जाने पर राजी हो जाता है, लेकिन इसके बाद उसे अपनी माँ को खुद ही तलाश करना चाहिए। एक लावारिस तफरीही पार्क में नौजवानों का एक ग्रुप जो खुद को एनिमल आर्मी कहता है वीडियो गेम्स खेल रहा है। अचानक एक अलार्म उन्हें हाइब्रिड पेशानी से आगाह करता है, लिहाजा वो इसका ख्याल रखने के लिए चले जाते हैं। जब टॉमी और गुस सफर जारी रखते हैं, वो कुछ ऐसे फूलों से मिलते हैं जो गुस ने कभी नहीं देखे। पहले टॉमी बताते हैं कि वो इन इलाकों में जाहिर होते हैं जहां वायरस है।
जब रात होती है तो वो एक लावारिस बस में ठहरते हैं जहाँ टॉमी अपना सामान, अपनी दवाइयाँ और अपनी पुरानी ट्रॉफियाँ रखता है। गुस बिस्तर पर जाता है और एक से चौंका जाता है। बाहर रोशनी, तो वो बाहर आया और उसे पता चला कि हर तरफ भारी बर्फ है जिसमें कोई टॉमी नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त गुस बेदार हुआ और उसे एहसास हुआ कि ये एक ख्वाब था। टॉमी ने ऐसा भेस बनाया है कि उसे ऐसा नजर आए जैसे गुस के सीन किसी लिबास का हिस्सा हो। इस दौरान संग ने गिलेडीज की प्रैक्टिस संभाल ली और हर रोज मरीजों को देखता है, जो उसे याद दिलाता है कि वबा फैलने से पहले उसे डॉक्टर बनना कितना पसंद था। काम की औकात के बाद वो इलाज पर काम करता रहता है और उसकी बीवी इसका कंट्रोल ग्रुप बन जाती है क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो वायरस से बच गया है। सिंह के नोटों को पढ़ने से पता चलता है कि इसकी तहकीक गैर अखलाकी थी। इसने हाइब्रिड पर बहुत से तजुर्बात किए जो फर्श पर खून के दागों से साबित हुए। आखिरी आदमी क्लिनिक के लिए सामान लाते हैं और सिंह को खदशा है कि उनमें हाइब्रिड पुर्जे शामिल हो सकते हैं, लेकिन बक्स नॉर्मल है। चूंकि सिंह ने दवा के लिए हाइब्रिड इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, ये अब इतना मुअस्सर नहीं है और रूनी का हाथ मुसलसल लरज रहा है। वो उसे बहरहाल पड़ोसी की पार्टी में जाने के लिए राजी करती है, जिसमें इस वक्त खलल पड़ता है जब एक आदमी हाथ मिलाते हुए भी जाहिर करता है। पड़ोसियों ने इसे फौरन पकड़ लिया और उसके खून के नमूने पर घरेलू टेस्ट करवाया, जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो मुतासिर है। गिरोह उसे फौरन बांध देता है और उसके साथ पूरे घर को जला देता है। वापस टॉमी और गुस वो एक पुल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक ट्रेन वहां से गुजरती है। वो स्टेशन तक इसका पीछा करते हैं और टॉमी एक गार्ड को रिश्वत देता है जिससे बचने के लिए कुछ बैटरियां हैं। स्कैन स्टेशन में एक बड़ा बाजार है और गुस खाने से लुत्फ अंदोज होता है जबकि टॉमी टिकट खरीदता है। चूंकि ये बहुत महंगा है इसलिए उसे अदायगी के हिस्से के तौर पर अपने जूतों के तस्मे देने पड़ते हैं। टॉमी भी मजीद दवाई खरीदने की कोशिश करता है लेकिन सप्लायर चला जाता है। गुस घूमता फिरता है और कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है, कार्निवल गेम्स, लेकिन वो परेशान हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि अहदाफ हाबर्स की ड्राइंग है। जब वो घबराता है तो वो जानवरों की फौज की बेकी से टकरा जाता है, जो उसे पुरसुकून होने में मदद करता है और उसके कानों में हाथ डालता है। वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, ताहम टॉमी फौरी तौर पर उसे घसीटता है। इसके बाद टॉमी गुस को टिकट देता है और उसे बोर्डिंग लाइन पर ले जाता है। इंतजार के दौरान गुस को कुछ डब्बों से टॉमी की दवाई की बो आती है तो टॉमी इससे मदद मांगता है। गुस की नाक के पीछे वो हिफाजती गाड़ी में घुस जाते हैं और दवाई का डब्बा ले जाते हैं। एक गार्ड उन्हें ढूंढता है और टॉमी जल्दी से उसे नीचे ले आता है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो एक और मुसल्लह शख्स ने उन्हें अपनी बंदूक से धमकाया। टॉमी इससे लड़ना शुरू कर देता है और बाहर निकलने से पहले गार्ड को गुस के कान हिलते हुए नजर आते हैं। दोनों भागकर ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, सिर्फ आखिरी आदमी के लिए कि वो उन्हें घेर ले और इन दोनों को पकड़ ले। गुस का हेलमेट हटाकर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो हाइब्रिड है और दवा वापस ले रहा है। चंद लम्हों बाद दोनों को हाथ बांधकर और आंखें ढांपकर जंगल में घसीटा जा रहा है। अचानक कोई साय से गोली चलाता है और जल्द ही आखिरी आदमियों को बेकी और एनिमल आर्मी के हाथों मारा जा रहा है, जो जानवरों का भेष पहने हुए है। इसी दौरान लास्ट मैन हेडक्वार्टर में लीडर जनरल एबेट को इत्तला मिली कि कोई बहुत अहम शख्स मिला है। जंगल में बेकी बताती है कि वो गुस को तकलीफ नहीं देना चाहते, वो सिर्फ मदद करना चाहते हैं और इसे टॉमी से भागने का मशवरा देते हैं। दूसरे टॉमी को नीचे ले जा रहे हैं और इसे गोली मारने के लिए तैयार हो गए, ताहम गुस ने भीख मांगते ही इसे गिले लगा लिया। वो ऐसा ना करे। बेकी इन दोनों की मदद करने पर राजी है। चिड़ियाघर में एमी एक बच्चे के साथ रहती है जो बड़ी होकर वेंडी नामी लड़की बन गई है। वो सामान तलाश करने के लिए एक वैगन के साथ साथ शहर जाते हैं, लेकिन एमी डर जाती है जब वो एक जलती हुई सिगरेट को देखती है। जमीन वो वेंडी को छुपाने के लिए घसीटती है और अपनी बंदूक निकालती है जब एक आखिरी आदमी वहां से गुजरता है। शुक्र है कि वो उन्हें नहीं देखता और चला जाता है। जब दोनों चिड़ियाघर वापस आते हैं तो उम्मी ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। कभी कभी एमी ने देखा कि बाग से सब्जियां गायब हैं और वेंडी का दावा है कि इसने उन्हें खाया है। ताहम जब उसकी मां नजर नहीं आ रही है, वेंडी अपने रात के खाने में से कुछ बाग में गिराती है। एक रात उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उम्मी अपनी बंदूक लेकर बाग में चली गई। वो एक और शोर सुनता है और गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वेंडी भागती है और बताती है कि ये इसका दोस्त बॉबी है। वो भी एक हाइब्रिड है और उम्मी के पास इसे रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसकी वजह से वो रेडियो इस्तेमाल न करने के अपने उसूल को तब्दील करती है और ये नशर करना शुरू कर देती है कि इसके पास हाबर्स के लिए महफूज जन्नत है। जंगल में वापस जानवरों की फौज गुस और टॉमी को तफरीही पार्क में उनके ठिकाने पर ले जाती है, जिसे जानवरों की तस्वीरों से सजाया गया है। बेकी बताती है कि इसने शुरू किया। ये ग्रुप और यहाँ किसी के वालिदैन नहीं है।
फिर वो गुस को दूसरे नौमरों से मुतारिफ कराती है जो एक हाइब्रिड से मिलने के लिए पुरजोश हैं। गुस को एक रात के लिए बादशाह करार दिया जाता है और वो नई कैंडी, कार्टून्स और गेम्स से लुत्फ अंदोज होते हैं। बेकी ने इसे बताया कि कैसे बालिगों ने गिरने से पहले दुनिया को बर्बाद कर दिया और इस वक्त से कुरा अर्ज कैसे ठीक हो रहा है। जानवरों की फौज का ख्याल है कि यह हाबर्स की बदौलत है और इसीलिए वो उनकी हिफाजत के लिए लड़ते हैं। आखिरी आदमी ने बेकी के वालिदैन को मार डाला और ये एक और वजह है कि बालिगों को उनके अड्डे में जाने की इजाजत नहीं है। वो गुस को बताती है कि टॉमी के पास आखिरी आदमी का निशान भी है, इसलिए उसे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह बेकी गुस को टॉमी से मिलने के लिए ले गई, जिसको बांध दिया गया है और जब भी वो सिसक जाता है उसे चख लिया जाता है। बेकी के दबाव में टॉमी ने एतराफ किया कि वो जिंदा रहने के लिए आखिरी आदमी था, लेकिन कसम खाता है कि अब वो नहीं है। गुस बताता है कि जानवरों की फौज ने जिंदा रहने के लिए लोगों को भी मारा और टॉमी को गिले लगा लिया, जो बेकी को इस बात पर राजी करता है कि वो इसे न मारे। वो एक बड़ा ऐलान करता है, लेकिन दूसरे नौजवान इससे मुत्तफिक नहीं होते और एक कंटेनर खोलते हैं जिससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा भूखा शेर टॉमी को फांसी देने के लिए तैयार है। गुस आगे भागता है और शेर से कहता है कि वो किसी को तकलीफ न दे, जिसकी वजह से दरिंदा खौफ के मारे पीछे हट जाता है। नौजवानों में से कुछ इसे एक निशानी के तौर पर देखते हैं और कंटेनर को बंद कर देते हैं, लेकिन दूसरे अब भी फांसी चाहते हैं और दलील एक हकीकी लड़ाई में बढ़ जाती है। गुस टॉमी को आजाद करने के लिए कंफ्यूजन का इस्तेमाल करता है और वो एक साथ भाग जाते हैं, जबकि बेकी भी अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने का इंतखाब करती है। शहर में सन रूनी की हालत के बारे में फिक्रमंद है क्योंकि दवा काम नहीं कर रही है। रूनी ने गिलेडीज की नोटबुक देखी है और अपने शौहर से दरख्वास्त करती है कि वो अपनी तहकीक के लिए हाइब्रिड का इस्तेमाल शुरू कर दे ताकि वो बेहतर हो सके। काम पर जाते हुए सिंह जले हुए घर पर नमूदार होने वाले तमाम फूलों को देखता है। क्लिनिक में सिंह गिलेडीज के नोट पढ़ता है जिस पर हाइब्रिड हिस्सों की जरूरत होती है और फ्लेयर गिन लेता है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के भड़कते हैं। इसे क्या जरूरत है? सिंह हाइब्रिड हिस्सों का हवाला देते हुए खुसूसी चटनी मांगने वाले को गोली मार देता है। जब वो घर लौटता है तो उसे अपने बाग में एक फूल नजर आता है। अंदर उसे रूनी एक पड़ोसी से बात करते हुए पाया जो पूरे शहर के लिए हफ्तावार वायरस की लाजमी स्क्रीनिंग शुरू करना चाहता है। गाना ऐसा करने से इनकार करता है क्योंकि टेस्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन पड़ोसी कम्युनिटी को वोट देने का वादा। कुछ देर बाद पड़ोसी को मालूम हुआ कि रूनी अब बाहर नहीं जाता और अपनी बीमारी छुपाने के लिए जूड़े पर चीखता है। गाना इसे सबको बताने से रोकने की कोशिश करता है और जब वो बहस करते हैं कि इसके घोड़े ने गलती से औरत को लात मार दी, इसकी मौत हो गई। गाना मुजरिम महसूस करता है, लेकिन रूनी इसे लाश घर में लाने पर राजी करता है। इस रात एबट और उसके आदमी गिलेडीज के घर में घुस गए। एबट ने गिलेडीज पर इल्जाम लगाया कि वो इसके साथ काम करने से बचने के लिए इसके कैंसर का दावा करती है और बताती है कि वायरस की एक नई लहर आ रही है। गिलेडीज ने इसके साथ काम करने से बचने के लिए इसके कैंसर को जाली करार दिया और बताती है कि वायरस की एक नई लहर आ रही है। गिलेडीज इसे एक इफरीत कहती है, लेकिन जब वो इसकी जान को खतरा देता है, इसके पास ये तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है कि उसने क्लिनिक में अपने मुतबादिल के साथ इलाज पर अपने नोट छोड़ दिए। फिर एबट अपने आदमी भेजता है कि इसे बाहर हाल मार डाले। जंगल में टॉमी को दवा की कमी की वजह से टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। वो इसका दिफा करने के लिए गुस का शुक्रिया अदा करता है और उसे मुट्ठी से टकराना सिखाता है, ऐलान करने से पहले कि वो उसे कोलोराडो ले जाएगा। अचानक उन्हें बेकी एक दरख्त पर मिलती है जो उसे वो पता देती है जो उसकी साबिका टीम को बुल्बी से इंटरनेट पर मिला था। फिर वो कोलोराडो पहुंचने में उनकी मदद करने की पेशकश करती है क्योंकि वो जानती है कि जानवरों की फौज कुन इलाकों में गश्त नहीं करती। तीनों चंद घंटे चलते हैं और जब उन्हें दरख्त पर कुछ कपड़ा मिलता है तो वो रुक जाते हैं। टॉमी बताता है कि ये एक पैराशूट है और शुक्र है कि गुस को करीब ही किसी और दरख्त से लटकती हुई लाश नजर नहीं आती। आखिरकार वो गम की वादी में पहुंच जाते हैं जो वायरस के फूलों में ढकी हुई है क्योंकि वहां लाशें दफन की जाती थी। उन्हें क्रॉस करने के लिए एक पुल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टॉमी और बेकी के दरमियान इसकी हिफाजत पर झगड़ा हो जाता है। गुस उन्हें नजरअंदाज कर देता है और अकेले क्रॉस करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ लकड़ी टूट जाती है। वो गिरता है और आखिरी सेकंड में रस्सी को पकड़ लेता है, ताहम रस्सी भी टूट जाती है और गुस फूलों पर गिरता है, बाहर निकल जाता है। इसका बूढ़ा कुत्ता आलीशान दिखाई देता है और उसे चाटता है यहाँ तक कि वो बेदार हो जाता है। फिर वो भाग जाता है। गुस इसका पीछा करता है और जंगल में दाखिल होता है जहाँ इसे मील बॉक्स में दरख्त पर फूल नजर आते हैं जो कैंडी निकालते हैं। फिर बर्फबारी शुरू होती है और गुस को बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, जैसे बिस्तर और गर्म चॉकलेट। रिचर्ड एक कुर्सी पर नमूदार होता है और कहता है कि वो पागल नहीं है कि गुस क्रॉस कर गया। बार
वो करीबी ट्रेन की पटरियों की तरफ भी इशारा करता है। फिर रिचर्ड गायब हो जाता है और गुस्से में आने वाला गुस एक आईने से टकराना शुरू कर देता है, जहां वो एबट के चेहरे को जलती आंखों से देखता है। एक खौफजदा गुस भागना शुरू कर देता है, सिर्फ बेदार होने के लिए जब इसके दोस्त उसे ढूंढते हैं। अपने चेहरों को ढांप कर वो गुस लेने का इंतजाम करते हैं, फूलों से दूर उनके जिल्द को सांस लिए बगैर। इसके बाद टॉमी और बेकी दोबारा बहस करने लगते हैं, तो गुस उन्हें बंद करने के लिए मुट्ठी से टकराती है। चिड़ियाघर में खानदान बढ़ रहा है, दूसरे खबर्स की बदौलत जो ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद पहुंचे। अम्मी को एक शख्स का फोन आया जिसने हाइब्रिड बच्चा पाया और पूछा उनकी देखभाल करने के बारे में मशवरा के लिए। वो इससे कहती है कि बच्चे को उठाने के लिए किसी महफूज जगह पर छोड़ दो, लेकिन आदमी इनकार कर देता है क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर है और पूछता है कि वो कहाँ है। ये सोचकर कि ये कोई फंदा हो सकता है, उम्मी ने फोन बंद कर दिया। इसके बाद बॉबी एक रिबल आता है जो उसे बाढ़ पर मिला था, यानी वो हो चुके हैं। निशानजद कस्बे में सिंह को अपने बाग पर नजर आने वाले तमाम फूल चुनने होते हैं। एक पड़ोसी अब लापता खातून के लिए गुमशुदा निशानियां लगा रहा है और सिंह को सीधा चेहरा रखने में दुश्वारी का सामना है। एक दोपहर इसे क्लिनिक से पैगाम मिलता है कि इसके लिए एक पैकेज आ गया है। ये जोड़ा खुफिया चटनी के साथ काम शुरू करने के लिए बेचैन होकर क्लिनिक पहुंचा, लेकिन जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें हाइब्रिड से बाहर लिखा होता है। इस वक्त रानी ने फ्रेजर से पानी के रास्ते को देखा और अंदर जाकर तस्दीक की कि पड़ोसी की लाश अभी तक मौजूद है। ताहम दरवाजा खुला है, जिसका मतलब है कि उसे किसी ने देखा है। इसी वक्त पड़ोसी आ गए और जूड़े पर कातिल होने का इल्जाम लगाते हैं। सिंह झूठ बोलना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि औरत बीमार थी और उसने इसे मारा क्योंकि वो उसे वहशियाना समझकर जलाना मंजूर नहीं करता था। इसकी तकरीर असर करती है, लेकिन जब रूनी को खांसी आने लगती है तो ये बर्बाद हो जाती है। पड़ोसी जूड़े को घसीटकर वापस अपने घर ले जाते हैं और शुरू करने से पहले उन्हें बांध देते हैं। आग घर गिरना शुरू हो जाता है, ताहम इससे पहले कि शोले जूड़े तक पहुंची, आखिरी आदमी अंदर आ गए। उन्होंने जल्दी से आग बुझाई, जबकि एबट गिलिडीज की नोटबुक को तलाश करता है, से अलमारी में पाया। वो जूड़े को बचाए बगैर जाने वाला है, लेकिन जब वो जिम जाता है, रूनी ने इंकिशाफ किया कि वो आजमाइशों की बदौलत वायरस से बच गई है। गुस झूठ बोलता है, जैसा कि इसका कहना है कि वो वाहिद शख्स है जो जानता है कि गिलिडीज के मुनासिब इलाज के लिए क्या गायब था, इसलिए एबट उनको साथ लाने पर राजी है। चूंकि हेडक्वार्टर एक दर्जा बंद जगह पर है, रूनी और सन के दरमियान बंधे हुए हैं। ट्रक में डालने से पहले उनके चेहरे ढांपे जाते हैं। इसी दौरान सन का घोड़ा भागता है। गुस के ग्रुप में वापस वो आखिरकार पटरियों को ढूंढते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। कार की साइड पर एक हुक लटका हुआ है और गुस उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है। ट्रेन में छलांग। बेकी भी छलांग लगाने का इंतजाम करती है, लेकिन टॉमी को अपनी टांग की वजह से परेशानी हो रही है। इसे याद है कि वो फुटबॉल मैचों के लिए कितनी मेहनत से दौड़ता था और आखिरी सेकंड में ट्रेन पर चढ़ने के लिए खुद को मुतासिर करता था। बच्चे इसकी मदद करते हैं और ट्रेन के अर्द गिर्द देखते हैं, दरियाफ्त करते हैं ये एक होलर है, लिहाजा इसमें काम करने वाले अमले के अलावा कोई मुसाफिर नहीं। उन्हें दरवाजे के पीछे आखिरी आदमी की वर्दी नजर नहीं आती। सफर के दौरान उस तमाम जानवरों को देखकर हैरान रह जाता है और बेकी उसे जासूस खेलना सिखाती है। जब गुस ने अपना बैग चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि इसके कुत्ते का इल्शान गायब है। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और तीनों छुपने के लिए भागते हैं। एक कारकुन आता है और पहले तो वो उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन जब गुस ने गलती से एक बोतल गिरा दी तो आदमी उसे ढूंढता है और इसे नीचे कर देता है। टॉमी पीछे से आदमी पर हमला करता है और एक लड़ाई होती है जिसके दौरान वो बेकी को ट्रेन से तकरीबन धकेल देते हैं। बहुत सारे घूंसों के बाद टॉमी ने एक बेहतर नजर डाली और महसूस किया कि कारकुन इसका पुराना दोस्त जिमी है, तो वो हंसते और गिले लगाते हैं। अपने फुटबॉल के दिनों की कुछ कहानियां शेयर करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि गुस अपने कुत्ते की तलाश में चला गया है। तीनों गुस को तलाश करते हैं, जबकि जिमी टॉमी की जिंदगी के बारे में पूछता रहता है। ये इंकिशाफ हुआ है कि उनके तमाम पुराने फुटबॉल टीम के साथी, टॉमी की बीवी और उसका बच्चा मर चुके हैं। इस वक्त गुस उदास होकर वापस आता है क्योंकि उसे अपना कुत्ता नहीं मिल सका, जो कि रिचर्ड की बो के साथ इसके पास आखिरी चीज है। टॉमी उसे दिखाकर खुश करता है। इसे एक दरिया है जो इशारा करता है कि वो कोलोराडो पहुंच रहे हैं। इंटरनेट के एड्रेस में गोग्रो और जिमी का जिक्र है कि यह एसिक्स शहर के बाहर एक पड़ोस गॉस ग्रोव के लिए मुख्तसर है। बातचीत में खलल पड़ता है जब बेकी दूसरी कार में आखिरी आदमियों की आवाज सुनता है और जिमी ग्रुप को ले जाता है। पिछले हिस्से में ताहम वो मर्दों को आते देख सकते हैं। बेकी सोचता है कि उन्हें छलांग लगानी चाहिए, ताहम टॉमी कुत्ते को देखता है और इसे बचाने का फैसला करता है। वो दरवाजे से वर्दी पहनता है और कुत्ते को उठाने वाला आखिरी आदमी होने का बहाना करता है।
ताहम मर्दों के पास टॉमी के चेहरे पर मतलूबा निशान है और वो इसे पहचानते हैं। टॉमी उन्हें सुस्त करने के लिए बक्सों का एक गुच्छा फेंकता है और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए जिमी की कार की तरफ भागता है। आखिरी आदमी जल्द ही इस पर जोर मारना शुरू कर देते हैं तो जिमी तीनों को छलांग लगाने को कहता है जबकि वो कुछ वक्त खरीदता है। आखिरी अलविदा के बाद गुस का ग्रुप इसी वक्त ट्रेन से छलांग लगाता है जब आखिरी आदमी फट जाता है। अंदर जिमी इनसे लड़ना शुरू कर देता है लेकिन वो जल्दी से मगलूब होकर मारा जाता है। चिड़ियाघर में एमी को बाड़ पर रिबन का एक गुच्छा मिलता है और उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। अचानक वो एक शोर सुनते हैं और सिक्योरिटी कैमरों को चेक करते हैं जो दो आखिरी आदमियों को बाहर दिखाते हैं। वो फौरी तौर पर अपनी चीजें पैक कर लेते हैं और एमी तमाम हाबर्स को फरार होने के लिए रहनुमाई करती है। गटर लेकिन वो पीछे रह जाती है अगर आखिरी आदमी को मशगूल करने की जरूरत हो। इसके बाद एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि अलास्का में एक मुहिम जो टीम को बहुत से आए सलाखों में से एक बहुत अहम चीज का पता चलता है जो वो निकालते हैं। इसे एसेक्स सिटी की एक लैब में भेजा जाता है जहां रिचर्ड चौकीदार के तौर पर काम करता है। एक दोपहर उसने साइंसदानों बेटी और जूडी को बहस करते हुए सुना। बेटी का कहना है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकते लेकिन जब वो रिचर्ड को करीब से देखते हैं तो खामोश हो जाते हैं। बाद में पब में रिचर्ड ने बेटी को देखा और जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत की। वो एक साथ एक शानदार रात गुजारते हैं और बेटी ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा इश्तिराक किया। अलास्का में लोगों को एक जरसूमा मिला है जो एक वैक्सीन बना सकता है और जिंदगियां बचा सकता है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो सारा जहन्नम टूट सकता है। इसके बाद रिचर्ड बेटी के घर चला गया और उसने इसे अंदर आने की दावत दी। बेटी ने बताया कि इसके शौहर की मौत एक संगीन बीमारी से हुई थी और इसी वजह से इसने तहकीक शुरू करने के लिए पढ़ाना छोड़ दिया। जब वो बोसा लेने ही वाले होते हैं तो बेटी को यह इत्तला देने वाली एक फौरी कॉल के जरिए मुदाखलत की जाती है कि फौज लैब पर कब्जा कर रही है। रिचर्ड रजाकाराना तौर पर उसे वहां ले जाता है और वो पिछले दरवाजे से अंदर जाते हैं। वहां बहुत सारे सिपाही तमाम तहकीक छीन रहे हैं लेकिन ये जोड़ी एक खाली राहदारी को खुफिया दफ्तर में ले जाती है। बेटी ने रिचर्ड को दिखाया कि जरसूमे के साथ उनके तजुर्बात ने एक मोजिजा पैदा किया है और बच्चे गुस को जाहिर किया है जो शुरू होता है। रूना फौजी इसे सुनते हैं और राहदारी पर नमूदार होते हैं, लिहाजा बेटी बच्चे को लेकर फरार होना चाहता है इससे पहले कि फौजी इसे ढूंढ ले। रिचर्ड अपने चौकीदार के कपड़े पहनता है और दिखावा करता है कि वो सिपाहियों की तवज्जो हटाने के लिए सफाई कर रहा है जिससे बेटी बच्चे के साथ छपकर बाहर निकल सकता है। मर्दों के इसे जाने के बाद रिचर्ड बेटी से मिलने के लिए भागा जो गुस को इसके हवाले करता है और इससे इसे महफूज रखने के लिए कहता है जबकि वो अपनी तमाम तहकीक को जलाने के लिए वापस जाती है। जब वो पीछे हटती है तो उनके दरमियान एक बार बंद हो जाती है और एक अलार्म चीखने लगता है तो रिचर्ड गुस के साथ भाग जाता है। मौजूदा वक्त में गुस के ग्रुप को एसेक्स सिटी मिल जाती है। घूमने फिरने के बाद उन्हें दरवाजे पर सही घर और गुस पाउंड मिलते हैं। बेटी के लिए पूछते हैं। दरवाजा खोलने वाला शख्स जूडी है जो गुस को पहचानता है और इसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वो बताती हैं कि वो बेटी के साथ काम करती थी और वो इस घर में ढूंढती हुई आई थी लेकिन इसने सिर्फ फौज को इस जगह पर तोड़ फोड़ करते हुए पाया। फौजियों ने जूडी को मारा पीटा और इसे मुर्दा हालत में छोड़ दिया। बाद में इसे बेटी ने पाया जिसने इसे सेहत के लिए पालिया। मुर्दा के लिए बाद में इसे बेटी ने पाया जिसने इसकी सेहत बहाल की। एक रात बेटी अभी चला गया और जूडी को नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है। गुस ने लैब के नाम के साथ एक बर्तन देखा और उसे इस आईडी से पहचानता है जो उसे रिचर्ड के बॉक्स में मिला था। जूडी गुस को अटारी की एक चाबी देती है जिसकी हिफाजत के लिए बेटी ने इससे कहा था। गुस इसे खोलने के लिए पुरजोश है लेकिन बेकी और टॉमी परेशान हैं क्योंकि वो इस लैब का नाम इस अफवाह से पहचानते हैं कि वायरस कहां से आया। वो अटारी में दाखिल होते हैं और गुस को अपने वालिद के साथ बेटी की एक तस्वीर मिलती है जबकि बेकी को गुस के नाम वाली कुछ फाइलें मिलती है। इससे पता चलता है कि गुस का मतलब जीनियाती यूनिट सीरीज है और फाइलों में मौजूद तस्वीर हकीकत को जाहिर करती हैं। गुस खौफजदा है लिहाजा बेकी ने वजाहत की कि उसे भी गोद लिया गया था लेकिन इसका मतलब इसके वालिदैन नहीं हकीकी नहीं थे। ताहम गुस को गुस्सा आता रहता है क्योंकि रिचर्ड ने हर चीज के बारे में झूठ बोला और वो घर से बाहर निकल गया। जब वो जंगल से गुजरता है तो हरनों का एक झुंड उसके साथ दौड़ता है। एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि वबा के इब्तिदाई दिनों में एक जरूरी कारकुन हादसाती तौर पर कार से टकरा गए। ड्राइवर टॉमी है जो अपनी बीवी को अस्पताल ले जाने के लिए बेचैन है क्योंकि वो जन्म देने वाली है। जगह मरीजों से भरी हुई है और पहले तो सिपाही और नर्सें नहीं चाहते कि वो ठहरे, लेकिन कुछ मानने के बाद वो टॉमी की बीवी को मैटरनिटी वार्ड में ले गए। इंतजार के दौरान टॉमी टीवी पर देखता है कि किस तरह हाइब्रिड की पैदाइश शुआओं पर होती है और लोग सड़कों पर उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। चंद घंटों बाद
टॉमी को इत्तला दी जाती है कि उसकी बीवी ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन जब उसने इसे चेक किया तो इसे पता चला कि ये एक हाइब्रिड बच्चा है। वो फौरन कमरे से बाहर भागता है और लिफ्ट में दाखिल होने से पहले इसे घबराहट का सामना करना पड़ता है, जहां सन मुआविन अल्फाज पेश करता है। मौजूदा वक्त में टॉमी और बेकी को गुस की तलाश का कोई फायदा नहीं हुआ। बेकी ने एतराफ किया कि वो उलझन महसूस करती है क्योंकि सारी जिंदगी वो हबर्स फितरत की थी। मौजिज़ा, लेकिन अब वो सिर्फ एक तजर्बागा में दिखाई देते हैं। टॉमी इसे घर में इंतजार करने को कहता है अगर वो वापस आ जाए और गुस को जंगल में मजीद गहराई से तलाश करने चला जाए। इस दौरान गुस इन तमाम चीजों से छुटकारा पा रहा है जो रिचर्ड ने इसे दी थी, बशमूल बेटी की तस्वीर। इस वक्त इसे जमीन पर हाइब्रिड तहफ्फुज़ को फरोग देने वाले उड़ानों का एक ग्रुप और जंगल के बाहर एक जहाज मिलता है। जब गुस अर्द गिर्द देखता है, टॉमी आता है और इसे कुत्ता देता है। गुस का कहना है कि इसके कोई वालिद नहीं है और वो अपने जैसे दूसरों के साथ रहने के लिए महफूज मकाम पर जाना चाहते हैं। टॉमी ने अपने हाइब्रिड बेटे की कहानी बताई और बताया कि कैसे वो तकरीबन भाग गया, लेकिन इसे एहसास हो गया। सिर्फ वालिद बनने से डरता था, इसलिए वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए वापस चला गया। ताहम जब वो वापस आया तो फौजी पहले ही इन दोनों को मार चुके थे। वो गुस से कहता है कि वो इसे भी ना छोड़े, लेकिन गुस ने इंकिशाफ किया कि हवाई जहाज का रेडियो काम कर रहा है और उसने पहले ही प्रिजरू को फोन किया। अचानक उन्हें एक शाट सुनाई देती है और टॉमी गिर गया जब वो आखिरी आदमियों से घिरे हुए थे, जिसने गुस को पिंजरे में बंद करके ले गए। वापस चिड़ियाघर के नीचे गटरों में हाइब्रिड सुनते हैं कि किस तरह आखिरी आदमियों का एक ग्रुप ट्रक और हता के टैंकों के साथ शहर में पहुंचता है। एबट ने एमी को हबर्स के हवाले करने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया और तकरीर शुरू कर दी कि हाइब्रिड कैसे बेहतर है इंसानों के मुकाबले में, जिसे बच्चों ने सुना है। जब लोग चिड़ियाघर को घेरे में ले रहे हैं, एमी आतिशबाजी का एक गुच्छा चालू करती है जिससे सिपाहियों का ध्यान बच जाता है, जबकि बच्चे बगैर किसी चोट के गटर पार करते रहते हैं। जबकि आखिरी आदमी चिड़ियाघर में दाखिल होते हैं, हबर्स उसे एक लावारिस चर्च में ले जाते हैं। वो भी भटकता है और फौजियों को मिल जाता है, जो फौरन उसे पकड़ कर ले गए। वेंडी छपकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, ताहम वो जल्दी से मिल गई और पकड़ी गई। चंद लम्हों बाद जब एमी आखिरी आदमी के भेस में चर्च पहुंचती है तो वो गम से चीख पड़ती है जब उसे पता चलता है कि तमाम हबर्स ले लिए गए हैं। इस दौरान सन और रूनी आखिरी वक्त पर पहुंच गए। मर्दों का हेडक्वार्टर रूनी फौरी तौर पर अलग थलग हो जाता है और गाना गुस्से से बाहर हो जाता है, लेकिन सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और एबट ने इसे बताया कि वो रूनी को जाने देंगे जब सन का इलाज हो जाएगा। कुछ देर बाद वो लोग गुस को पिंजरे में लाते हैं और गाना उसे कुछ कैंडी देता है। जब गुस का कहना है कि शुक्रिया, गाना अपनी जहानत पर सदमे में रह गया है। उसने ऐलान किया कि वो गस के साथ मजीद वक्त चाहता है, इसलिए वो अभी काम करने के लिए एक और हाइब्रिड का मुतालबा करता है। जूडी के घर वापस बेकी ने एतराफ किया कि इसके वालिदैन को दरहकीकत कत्ल नहीं किया गया था, वो मारे गए थे वायरस की तरफ से। इसकी बहन एक हाइब्रिड थी और आखिरी आदमी इसे ले गए। एक लंबे अरसे से बेकी अकेले अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जबकि बड़ों से नफरत बढ़ रही थी। आखिरकार उसने दूसरे बच्चों को भी इसी हालत में पाया और उन्होंने अपना खानदान बना लिया। इसी लम्हे जूडी के रेडियो को एक अहम पैगाम मिलता है और बेकी एक को ढूंढ कर वापस भेज देती है। दूसरे सिरे पर बेटी इसी वक्त एक पुरस्कार शख्स टॉमी और कुत्ते के इल्शान को अपने ट्रक में उठाता है। मर्दों के आखिरी हेडक्वार्टर में गुस को एक गोदाम में भेजा जाता है और वो देखता है कि एक और हाइब्रिड को कैसे छीन लिया जाता है। वहां वो चर्च के तमाम बच्चों से मिलता है, बशमूल वेंडी और बॉबी, जो उसे बड़े गिले लगाते हैं। ले जाने वाले लड़के को जल्द ही इलाज की खातिर उसकी लैब में सन ने मार डाला। टॉमी एक अजीब अपार्टमेंट में जागता है और एमी को ढूंढता है, जो उसे बताती है कि वो अपने बच्चों को जल्द ही बचाएंगे। सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं और इत्तलात को ऑन करें ताकि आप कर सकें इस तरह की मजीद वीडियोस देखें।